गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जिसको हम ब्याज भी कह देते हैं, तो इसके बारे में पहले देखते हैं ये है क्या। पेमेंट मेड फॉर द सर्विसेज ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड इंटरेस्ट। तो कैपिटल पूंजी की सर्विसेज के लिए जो पेमेंट दिया जाता है उसको हम आमतौर पे ब्याज कहते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में कैपिटल जो वर्ड है वो हम मशीन्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, रॉ मटेरियल के लिए भी, बिल्डिंग के लिए भी, फैक्ट्री प्रमाइसेस के लिए भी, हार्ड कैश के लिए भी या मनी के लिए भी, बट इट इज़ नॉट कॉल्ड इंटरेस्ट। लेकिन इन सभी सर्विसेज के लिए जो पेमेंट है उसको हम इंटरेस्ट नहीं कह सकते। सो टर्म इंटरेस्ट इज़ यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ मेड ओनली फॉर द यूज़ ऑफ मॉनेटरी कैपिटल फॉर स्पेसिफिक पीरियड। लेकिन हम किसे कहेंगे इंटरेस्ट? इंटरेस्ट वो है जो कि मॉनेटरी कैपिटल के लिए जो है यूज़ किया जाता है फॉर द स्पेसिफिक पीरियड। अब दो होते हैं, एक लेंडर होता है, एक बोरोर होता है। देने वाला कौन? लेंडर। ठीक है, जो कैपिटल दे रहा है इंटरेस्ट पे उसको लेंडर कहते हैं। जो लेने वाला है दैट इज़ बोरो करने वाला, कि ब्याज पे कुछ पैसा लिया है, उसको हम बोरोर कहते हैं। सो ग्रॉस इंटरेस्ट एंड नेट इंटरेस्ट। अब दो चीज़ें हैं, ग्रॉस है एक नेट है। तो ग्रॉस में हमारे पास क्या आता है? पेमेंट फॉर द लोन ऑफ कैपिटल, पेमेंट टू कवर द रिस्क ऑफ लॉस विच मे बी पर्सनल रिस्क, बिजनेस रिस्क एंड इनकन्वीनियंस। ठीक है, कुछ भी हो सकता है कि कैपिटल के लिए तो है ही है, लेकिन उसके अलावा लॉस का, जैसे एक रिस्क फैक्टर पर्सनल भी हो सकता है, वो बिजनेस रिस्क भी हो सकता है, इनकन्वीनियंस की जिसको पैसा दिया उससे रिकवरी करनी है, वो इनकन्वीनियंस जो है अगर वो भी है बीच में तो उसको हम कहते हैं क्रॉस इंटरेस्ट। तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ क्रॉस इंटरेस्ट क्या है? एक तो नेट इंटरेस्ट, प्योर इंटरेस्ट जो पेमेंट है सिर्फ कैपिटल की सर्विसेज के लिए। रिवॉर्ड फॉर रिस्क, अब ये बिजनेस रिस्क भी हो सकता है, पर्सनल रिस्क भी हो सकता है। बिजनेस के बीच में जो रिस्क है दैट इज़ बिजनेस रिस्क। पर्सनल रिस्क की कोई पर्सन ना देने वाला है, पैसा वापस नहीं करने वाला, दैट इज़ पर्सनल रिस्क। ठीक है, अगर बिजनेस में अनसर्टेनिटी है, कोई प्रॉब्लम है, उसको हम बिजनेस रिस्क कहते हैं। देन रिवॉर्ड फॉर मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट के लिए ये एक रिवॉर्ड है। ठीक है, कि आप कैसे जो है अपना कैपिटल को मैनेज करोगे, कैसे किसको कितना देना है, कितने ब्याज पे देना है, वो एक मैनेजमेंट का रिवॉर्ड है। इनकन्वीनियंस, अब अगर कोई भी जो है पैसा देता है तो उसको एक इनकन्वीनियंस भी है, उससे पैसा कैसे वापस लेना है, क्या तरीका हो सकता है, दैट इज़ ऑल्सो द रिवॉर्ड ऑफ इनकन्वीनियंस, राइट। नाउ नेट इंटरेस्ट क्या है? नेट इंटरेस्ट इज पेमेंट फॉर द लोन ऑफ कैपिटल व्हेन नो रिस्क, नो इनकन्वीनियंस अपार्ट फ्रॉम विच इज इन्वॉल्व इन सेविंग एंड नो वर्क इज इंटाइटल्ड ऑन लेंडर। कि लेंडर पे सिर्फ और सिर्फ जो है एक लोन जो दिया है कैपिटल, उसकी पेमेंट का है वह, अदरवाइज कोई रिस्क नहीं है, कोई इनकन्वीनियंस नहीं है, कोई सेविंग, कोई वर्क नहीं है इसके अलावा, दैट इज़ कॉल्ड नेट इंटरेस्ट। नेट इंटरेस्ट में प्योरली जस्ट पेमेंट फॉर द लोन ऑफ कैपिटल, बाकी कोई रिस्क, इनकन्वीनियंस, कोई और चीज़ जो है इसमें इंक्लूड नहीं होती है। नाउ डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस इंटरेस्ट एंड नेट इंटरेस्ट, वाइड एंड नैरो। तो ग्रॉस इंटरेस्ट जो है वो वाइड टर्म है और नेट इंटरेस्ट एक नैरो टर्म है। एंड देन डिफरेंस इन रेट्स, जो ग्रॉस इंटरेस्ट है वो चेंज हो सकता है, लेकिन नेट इंटरेस्ट ऑलमोस्ट एक जैसा रहता है। डिटर्मिनेशन, जो ग्रॉस इंटरेस्ट है वो उसका डिटर्मिनेशन और नेट इंटरेस्ट का डिटर्मिनेशन अलग अलग हो सकता है, क्योंकि ग्रॉस इंटरेस्ट में ये भी देखा जाएगा कि किस पर्सन को दिया जा रहा है, उसमें कितना रिस्क है, उस अकॉर्डिंगली डिटर्मिन किया जाएगा। डिफरेंस इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब जो है इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस क्यों होता है? पहला, मोनोपली पावर, अगर एकाधिकार है, मोनोपली पावर है, तो मोनोपलिस्ट जो है अलग अलग इंटरेस्ट रेट जो है ले सकता है। लिक्विडिटी ऑफ द मॉर्टगेज आर्टिकल, जैसे गोल्ड है, गोल्ड ज़्यादा लिक्विड है, अगर कोई घर है वो कम लिक्विड है, तो गोल्ड पे इंटरेस्ट रेट जो है कम होगा, लेकिन यही अगर कोई घर या कोई ज़मीन मॉर्टगेज कर रहा है तो उस पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा। डिफरेंस इन रिस्क, जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होगा वहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होएगा, जहाँ पे रिस्क कम होएगा वहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी कम होएगा। इनकन्वीनियंस, अगर इनकन्वीनियंस ज़्यादा है तो भी इंटरेस्ट रेट कम ज़्यादा होएगा, अगर इनकन्वीनियंस कम है तो इंटरेस्ट रेट कम होएगा। मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट जहाँ पे ज़्यादा मैनेज करने की ज़रूरत है वहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा होएगा, जहाँ पे कम मैनेज करने की ज़रूरत है वहाँ इंटरेस्ट रेट भी कम होएगा। पीरियड ऑफ लोन, जितना लंबा लोन का पीरियड उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट रेट। सिक्योरिटी,
अब सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक अगर तो सिक्योर्ड लोन है तो वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, इनसिक्योर लोन्स पे जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। मोबिलिटी ऑफ कैपिटल, कैपिटल अगर मोबाइल है ज़्यादा तो इंटरेस्ट रेट्स एक जैसे होंगे, अगर कम मोबाइल है तो इंटरेस्ट रेट डिफरेंट होंगे। बैंकिंग फैसिलिटीज़, जितनी बैंकिंग फैसिलिटीज़ होंगी उतना ही इंटरेस्ट रेट एक जैसा होएगा, जितनी कम बैंकिंग फैसिलिटीज़ उतना ही अलग अलग इंटरेस्ट रेट होएगा, राइट। नाउ देख लेते हैं हाउ इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटर्मिन्ड। इसमें सबसे पहले हम लोग करते हैं क्लासिकल थियोरी। सो क्लासिकल थियोरी इज़ propounded बाय इकोनॉमिस्ट लाइक J.S. Mill, Walras, Marshall, Pigou, etc. So according to this theory, interest arises because of the real factors productivity, thrift, abstinence। यानी कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि इंटरेस्ट अराइज होता है रियल फैक्टर्स की वजह से, जैसे प्रोडक्टिविटी हो गई, कम खर्चा करना हो गया, जो है कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन ना करना यानी भोग विलास पे खर्चा ना करना, इन वजह से जो है इंटरेस्ट अराइज होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटर्मिन किया जाता है दो चीज़ों से, सप्लाई ऑफ कैपिटल एंड डिमांड फॉर कैपिटल। दो चीज़ें होती हैं, सप्लाई ऑफ कैपिटल एंड डिमांड फॉर कैपिटल। सबसे पहले सप्लाई ऑफ कैपिटल, सप्लाई ऑफ कैपिटल का मतलब ये है कि वो सेविंग्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमारे पास वाई क्या होती है, इनकम, एस प्लस सी। इनकम दो चीज़ों से को हम दो चीज़ों से तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एक तो कंजम्पशन, दूसरा सेविंग, ठीक है। तो सेविंग हमारे पास क्या आ गया, वाई माइनस सी, राइट। सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन। सो सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ आर, आर क्या आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये अपवर्ड स्लोपिंग है, जितना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा उतना ही सेविंग ज़्यादा होगा और उतना ही सप्लाई ऑफ कैपिटल ज़्यादा होगा। जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा उतना ही सेविंग कम होगा, उतना ही सप्लाई ऑफ कैपिटल भी कम होगा, राइट। नाउ लुक एट द डिमांड फॉर कैपिटल। डिमांड फॉर कैपिटल डिपेंड करता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। एक्चुअली में हम जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करते हैं हम लोग उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंगली उन्हें रेम्यूनरेशन देते हैं, ठीक है। तो अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ठीक है, अगर सपोज़ मैंने ब्याज पे पैसा लिया और कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, अब जहाँ पे इन्वेस्ट किया वहाँ पे मुझे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अगर ज़्यादा मिल रही है जितना मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे, तो मैं डिमांड फॉर कैपिटल के लिए है कैपिटल से मेरा ज़्यादा होगा। और अगर यही मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज़ लेस देन ROI यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो डिमांड फॉर कैपिटल मेरा कम हो जाएगा। ज़्यादातर जो होता है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज़ इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ पे आ जाता है वहाँ तक ही जो है एक एंटरप्रेन्योर या एक बिजनेस पर्सन डिमांड करते हैं कैपिटल की, राइट। सो कैपिटल, डिमांड फॉर कैपिटल और रेट ऑफ इंटरेस्ट का आपस में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशनशिप है। आई इज़ ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ आर, बट ये दोनों कैसे होंगे, इनवर्स रिलेशनशिप में, यानी कि जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट कम होगा, जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होएगा रेट ऑफ जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ जाएगा, राइट। नाउ इस चीज़ को हम टेबल एंड डायग्राम दोनों के थ्रू देखते हैं। टेबल में हम देखते हैं कि दिस इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, एंड दिस इज़ डिमांड फॉर कैपिटल एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट ये परसेंटेज फॉर्म में होता है, जैसे जैसे बढ़ रहा है डिमांड फॉर कैपिटल कम हो रहा है और सप्लाई ऑफ कैपिटल बढ़ रहा है। तो कहाँ पे जाके जो है किया जाएगा, यहाँ पे जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। तो दिस इज़ डिमांड, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, सप्लाई। तो जहाँ पे दोनों बराबर हो जाते हैं, एक्स एक्सिस पे हमने यूनिट्स ऑफ कैपिटल लिया है, OY एक्सिस पे हमने इंटरेस्ट लिया है, जहाँ पे दोनों बराबर हो गए वहाँ पे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को तय कर लेते हैं, राइट। सो दिस इज़ द सिंपल डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर द क्लासिकल थियोरी ऑफ इंटरेस्ट, राइट। नाउ लुक एट द क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म हमारे पास क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कहा कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट का जो इक्विलिब्रियम है उसकी वजह से सप्लाई और डिमांड चेंज होता है, जिसकी वजह से फर्दर जो है
रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटर्मिन किया जाता है। बट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, सेविंग ज़्यादातर डिपेंड, केन्स आगे कहते हैं कि सेविंग जो है वो इनकम पे डिपेंड करता है, इन्वेस्टमेंट जो है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पे डिपेंड करती है। सेकेंड पॉइंट इज इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे ये है कि इंटरेस्ट का क्या इफेक्ट है सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे। एक्चुअल में केन्स आगे फर्दर जो स्टडी करता है उसमें यही कहता है कि सेविंग जो है वो इनकम डिपेंडेंट ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट जो है वो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पे डिपेंड करता है, कि ये सिर्फ इंटरेस्ट पे डिपेंड नहीं करते, बाकी के फैक्टर्स पे भी डिपेंड करते हैं। बेस्ड ऑन रियल फैक्टर्स ओनली, हमने यहाँ पे कहा कि क्लासिकल्स कहते हैं कि सिर्फ रियल फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, लेकिन केन्स कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, मॉनेटरी फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। अनरियलिस्टिक अजम्पशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, क्लासिकल्स हमेशा जो है एक अजम्पशन लेके चलते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन है, लेकिन एक्चुअल में मार्केट में फुल एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन हमेशा नहीं होता है। दैन नैरो कंसेप्शन ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल, यहाँ पे हमने सप्लाई ऑफ कैपिटल में सिर्फ सेविंग को लिया है, लेकिन अदर फैक्टर्स भी होते हैं जो आगे हम लोनेबल फंड्स थ्योरी में देखेंगे। इनडिटर्मिनेट थ्योरी, देखिए हमने क्या कहा कि ये रहा रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज़्यादा है तो डिमांड फॉर कैपिटल जो है वो कम हो जाएगी, अगर ये ज़्यादा है, और सप्लाई ऑफ कैपिटल जो है बढ़ जाएगा। यानी कि मुझे ऑलरेडी रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है यहाँ पे, ठीक है, तो फिर हमने डिटर्मिन क्या किया, हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट ही तो डिटर्मिन करना था, तो यहाँ पे हमने डिटर्मिन नहीं किया है एक्चुअली में। इट इग्नोर्स बोरोइंग फॉर कंजम्पशन, तो कंजम्पशन के लिए जो बोरोइंग है उसको जो है कंप्लीटली इग्नोर किया है। न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, मनी इज़ अ न्यूट्रल, मनी इज़ जस्ट अ वेल, ये क्लासिकल्स लेते हैं, बट एक्चुअल में मनी इज़ नॉट ऑलवेज न्यूट्रल, कभी भी न्यूट्रल नहीं होती, मनी का अपना एक पार्ट है, अपना एक रूल है। इंटरेस्ट इज़ नॉट अ रिवॉर्ड ऑफ सेविंग ऑनली, इंटरेस्ट जो है सिर्फ सेविंग का ही रिवॉर्ड नहीं है, बाकी और चीज़ों का भी रिवॉर्ड है, तो रिस्क, अनसर्टेनिटी और चीज़ें भी हैं, दैट इज़ इग्नोर्ड इन दिस पर्टिकुलर क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। तो ये था आज का लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।